नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज है धनतेरस का दिन और जानेंगे कि सोने चांदी में हम कैसे निवेश करें। लेकिन सबसे पहले कि ये मनाया क्यों जाता है और किस याद में हम इसे मनाते हैं, तो इस दिन के बारे में कहावत है हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कि आज के दिन क्षीर सागर से यहाँ पे जो देवी लक्ष्मी है वो प्रकट हुई थी। तो आज के दिन हम कुछ भी खरीदे, माना जाता है कि इसमें कई गुना वृद्धि होती है। चाहे वो सोने चांदी हो, चाहे वो पीतल हो, बर्तन हो। आज के दिन सैकड़ों सालों से ये परंपरा है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं और मानते हैं कि ये काफी शुभ रहेगा। तो आज बात होगी सोने और चांदी की, क्योंकि सबसे ज्यादा हम सोने चांदी यहाँ पे खरीदते हैं। और ये जो साल है ये काफी खास है। इस साल में काफी बड़ी रैली आई है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। और काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि अगर सिल्वर की बात की जाए तो जो 40% तक का जो एक अपसाइड है वो देखने को मिला और लाख तक की चांदी यहाँ पे हुई। और सोने की बात की जाए तो हम लोगों ने लगभग यहाँ पे 80,000 तक का लेवल आता हुआ देखा। तो कैसे करें निवेश, और आज के दिन आपको चाहे वो 22 कैरेट हो, 18 कैरेट हो, किस दाम पे मिलेगा और कैसे आप खरीदारी कर सकते हैं, ये आपको सारी जो जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि कल की मार्केट क्या यहाँ पे क्लोज हुई थी, और आप अपने ज्वेलर से फोन पे भी दाम को बुक कर सकते हैं, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि काफी भीड़ होती है यहाँ पे। और चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, किसी भी चीज से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। एक मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है ताकि हम बड़े ही ऑर्गेनाइज वे में इस प्रेजेंटेशन को ले जाएं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के साथ में यहाँ पे शुरुआत करना चाहूंगी। और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप यहाँ पे फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्वेरी भी करिएगा, सारी क्वेरीज की तो क्वेरीज को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट, मैंने एक सोने का चार्ट लगाया है। इसमें पिछले 21 साल का रिटर्न है जब से सोना यहाँ पे एमसीएक्स में यानी कि वायदा कारोबार में शुरुआत हुई है इसकी ट्रेडिंग। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5,600 के करीब से यहाँ पे शुरुआत हुई थी। और 21 सालों में सोने ने यहाँ पे लगभग यहाँ पे 79,000 तक के लेवल्स को आते हुआ यहाँ पे देखा है। और खास बात यह है कि ये कमोडिटी ऐसी है कि ये तो बुरे टाइम में भी अच्छा यहाँ पे गेन करती है और साथ में अच्छे टाइम में भी यहाँ पे लगातार परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। इसलिए 5,000 साल पुरानी ये परंपरा है कि हम सोने को रखते हैं, चाहे वो मंदिर हो, हमारा सेंट्रल बैंक हो। या आपको जान के हैरानी होगी कि जो इंडिया में हमारी जो महिलाएं हैं उनके पास अगर टोटल किया जाए तो 22,000 टन का सोना सिर्फ हमारी घर में महिलाओं के पास है, जो बुरे वक्त में काम आता है। तो मेरे ख्याल से आप ये देख सकते हैं कि इस 21 साल में सिर्फ 4 साल ऐसा था जब सोने में गिरावट हुई है, बाकी साल हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ ही देखा है। अब ये रही चांदी की चार्ट आपके सामने। चांदी में भी 2003 से यहाँ पे वायदा कारोबार यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पे शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है 2003 से ही चांदी की शुरुआत हुई थी, वो लगभग यहाँ पे 5,000 की थी। और इतने कम दिनों में हम लोगों ने 5,000 की चांदी को यहाँ पे 1 लाख तक होते हुए देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हम लोगों ने रिटर्न यहाँ पे आता हुआ देखा है। और चांदी में भी यहाँ पे सोने की तरह यहाँ पे एक कह सकते हैं कि हल्का सा एक साइडवेज जोन था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 4 या 5 साल इसने एक निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन ये सोने के साथ ही यहाँ पे ट्रेड करती है और यहाँ पे एक अच्छा कारोबार जो है वो करती हुई दिख रही है। तो अगले 2025 में लग रहा है कि चांदी जो 1 लाख की है वो 1.25 लाख की यहाँ पे हो सकती है। धनतेरस के दिन आपको एक अच्छा मौका मिला है जब यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस है जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ज्वेलरी हमारी सबसे पुरानी परंपरा रही है जिसमें हम यहाँ पे निवेश करते हैं। बार्स एंड कॉइन्स में आप कर सकते हैं। ईटीएफ एक नया टूल है जो मैं बताना चाहूंगी। जिन दर्शकों का यहाँ पे डीमैट अकाउंट है वो यहाँ ईटीएफ के जरिए निवेश कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें 1 ग्राम क्या, आप अगर 1 यूनिट सोना और चांदी का खरीदते हैं तो चांदी में आप सिर्फ यहाँ पे 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। और सोने की बात की जाए तो यहाँ पे 80 से 85 रुपए में आप 1 यूनिट ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि गोल्ड और सिल्वर, जो काफी लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमारे बस की बाहर की बात है, वो छोटे छोटे एसआईपी के जरिए यहाँ पे निवेश करें और काफी सालों बाद उनको एक अच्छा सा अमाउंट यहाँ पे पूल हो सकता है। तो ये एसआईपी की तरह काम कर सकता है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पॉकेट मनी से भी इनफैक्ट यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है वो म्यूचुअल फंड्स का है। म्यूचुअल फंड्स यानी कि गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड जो फंड्स होते हैं, फंड ऑफ फंड, इसे म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, वहां पे भी आप निवेश कर सकते हैं। फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पे आता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ये आरबीआई रिलीज करती है और इसकी खासियत मैं आपको बता देना चाहती हूँ। 8 साल के लिए जिन्हें यहाँ निवेश करना वो यहाँ पे कर सकते हैं, 5 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं।
लेकिन जब आप 8 साल के बाद निवेश करते हैं तो आपको खासियत यह है कि इसमें टैक्स नहीं लगता, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ नहीं लगता है, जिससे कि काफी हमारा जो प्रॉफिट है वो डिडक्ट हो जाता है। दूसरी चीज है कि कोलैटरल आप इस पे लोन ले सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो भी आपको सोने का वैल्यू है वो वैल्यू तो आपको मिलेगी ही, और उस समय जब आप रिलीज करेंगे ये बॉन्ड जब मेच्योर होगा तो उस समय का गोल्ड का वैल्यू मिलेगा, प्लस आपको 2.5% का डिविडेंड मिलता है। तो इसे आइसिंग ऑन द केक कह सकते हैं कि आपको एडिशनल रिटर्न मिल रहा है, जो कि बाकी आपको किसी टूल में नहीं मिलता, जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में यहाँ पे मिल रहा है। ई गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, आप इसे पेटीएम ले ले, काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप गोल्ड खरीद सकते हैं। और सबसे जो कहते हैं कि लिवरेज यहाँ पे मार्केट है वो डेरिवेटिव ट्रेड है। इसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, जो मैं हमेशा बताती हूँ। इस मार्केट में हम 21 ईयर से इन दोनों टूल में ट्रेड हो रहा है। ऑप्शंस बाद में लॉन्च हुआ, लेकिन फ्यूचर्स काफी पहले से था। तो जो लोग वेल इन्फॉर्म्ड है और रिसर्च पे ट्रेड करते हैं, उन्हें यहाँ डेरिवेटिव मार्केट को प्रेफर करना चाहिए। आगे से पहले हम जाने से पहले हम ये देखेंगे कि पिछली दिवाली और ये दिवाली, मैंने धन दिवाली इसलिए लिया क्योंकि धनतेरस दिवाली बिल्कुल पास पास यहाँ पे आता है, तो इसमें हमारा रिटर्न कितना मिला है। अगर आप यहाँ पे पिछली दिवाली गोल्ड या सिल्वर में निवेश किए होते तो गोल्ड में आपको 31% का रिटर्न था और सिल्वर में आपको 39% का रिटर्न था, जबकि ना तो आपको अभी यहाँ पे स्टॉक मार्केट दे रही है, ना कोई अदर रियल एस्टेट दे रहा है, या फिर अदर जो एवेन्यूज है, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, वो नहीं दे रहे हैं। तो 1 साल के अंदर गोल्ड ने यहाँ पे 31% का रिटर्न दिया है दिवाली से दिवाली तक, और 39% तक का रिटर्न यहाँ पे सिल्वर ने दिया है। अब जो माहौल आ रहा है उसमें सिल्वर गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि गोल्ड बहुत महंगा है, वो यहाँ पे सिल्वर में शिफ्ट हो सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसमें हम लोगों ने रिटर्न दिया है गोल्ड और सिल्वर का धनतेरस से। तो धनतेरस में 2015 से लेके 24 अगर रखे तो ये 10 साल का टाइम पीरियड है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर साल आपको एक पॉजिटिव रिटर्न ये कमोडिटी दे रही है। जितने भी ग्रीन जोन है ये पॉजिटिव रिटर्न है। सिर्फ 1 साल 17 में यहाँ पे -1.61% का एक नुकसान था, और 21 में यहाँ पे 6% तक का लगभग नुकसान था। यही बात सिल्वर की जाए तो सिल्वर ज्यादा वॉलाटाइल कमोडिटी है। यहाँ पे हम लोगों ने 6.5% का एक नेगेटिव आता हुआ देखा था करीब करीब आपको 2017 में, फिर 18। लेकिन उसके बाद जो रिटर्न्स भी जिसको आते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न होते हैं। 20% का रिटर्न 19 में आया, 35% का रिटर्न आपको यहाँ पे 2020 में आया, 23 में आप 21% का रिटर्न देख रहे हैं, और अकेला 24 जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे 39% तक का रिटर्न है। तो ये दोनों ही कमोडिटी अभी मालामाल कर देने वाली है। और दूसरी चीज ये है कि सिल्वर में मैंने कहा था कि निवेश करना चाहिए, तो आपको ये क्वेश्चन होगा सिल्वर में निवेश क्यों करें। और हमेशा क्वेरी करनी चाहिए, चाहे आपके फंड मैनेजर हो चाहे आपके एडवाइजर हो। अब ये डिमांड और सप्लाई का डेटा है, ये कोई भी लेमन भी यहाँ पे जानते हैं कि अगर डिमांड ज्यादा सप्लाई कम हो तो प्राइसेस उसके बड़े होते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 2000 ये जो पर्पल है, डार्क पर्पल है, ये सप्लाई दिखा रहा है, लोअर साइड जो है ये दिखा रहा है अभी, और जो लाइट पर्पल है ये आपको डिमांड दिखा रहा है। तो अब आप लगातार देखिए 2020 से कम हुआ था और यहाँ से लगातार डिमांड जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारा सप्लाई साइड जो है अब यहाँ पे बिल्कुल स्टैटिक होके अब यहाँ पे कम हो रहा है। यानी कि जो 2024 में इतने ट्राई आउंस की, यहाँ पे मिलियन आउंस की जो सप्लाई थी 1065, वो अब यहाँ पे बिल्कुल 1003 हो गया है। तो यानी कि सप्लाई साइड डेफिसिट है और डिमांड हमारा लगातार बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहे हैं जिसकी कि क्लीन ग्रीन एनर्जी, फोटोवोल्टाइक में इसका यूज होता है। आप कहें तो वो आरओ प्यूरिफायर में यूजेस होते हैं, काफी एक्सटेंसिव यूजेस है यहाँ पे सिल्वर के। और उसकी वजह से यहाँ पे उम्मीद है कि आने वाले काफी सालों तक यहाँ पे सिल्वर की जो बढ़त है वो जारी रहेगी। और हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 साल में हम 2 लाख, 2 या 3 साल रखें तो 1.5 से 2.25 लाख तक का सिल्वर भी यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो इसमें आपने ये कहा होगा कि 1 लाख आ गया, हमने रैली मिस करी, आपने रैली मिस नहीं किया है, और यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। आज के दिन में अगर देखा जाए तो सिल्वर का क्या प्राइस है 29 अक्टूबर को, ये मैंने दिल्ली का लिया है, तो आप जिस भी यहाँ पे रीजन में रह रहे हैं वहां रेफर कर सकते हैं। तो सिल्वर का आपको अगर 1 ग्राम का देखा जाए तो 99 रुपीज है, 1 केजी का आपको 99,000 है, इसमें कुछ टैक्सेस भी इंक्लूडेड होते हैं। और अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में मैंने यहाँ पे 24 कैरेट लिया है, 8060 यहाँ पे है, और 22 कैरेट का 7390 का आपका मिल रहा है। और ये 1 ग्राम का है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अगर 10 ग्राम के तोले के हिसाब से हम बात करते हैं तो फिर ये 73,900 हो जाएगा। अगर 18 कैरेट्स की काफी सारे यहाँ पे ज्वेलरीज आजकल लोग ले रहे हैं, चाहे वो
मिया तनिष्क को, चाहे यहाँ पे छोटी छोटी ज्वेलरीज जो आजकल बन रही हैं, तो वहां पे 18 कैरेट्स में बनता है, और खासकर डायमंड ज्वेलरी हमेशा 18 कैरेट्स में बनती है। तो 18 कैरेट्स आपको मिल रहा है 6047 के करीब में। तो मेरे ख्याल से आज आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। आपका निवेश शुभ हो, दिन शुभ हो। और दिवाली में भी स्पेशल एपिसोड्स यहाँ पे मैं बनाती रहूंगी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि गोल्ड की रैली अभी मस्त नहीं हुई है। काफी सारे यहाँ पे रिसर्च है जिसमें ये कहा जा रहा है कि युद्ध का माहौल है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे हो रहा है, रिसेशनरी फियर है यहाँ पे, और जो डेट है वो बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पे है यहाँ पे। और काफी सारे रीजन है, मनी सप्लाई यहाँ पे बढ़ा हुआ है, सेंट्रल बैंक भी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो जो बाइंग हमारी 5000 साल पहले होती थी, जो मंदिरों में सोना हम रखते थे, वो अब जो कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। और अब सेंट्रल बैंक जो है वो लगातार सोने की बाइंग कर रहे हैं, और इसमें हमारा आरबीआई भी शामिल है। तो सोने की कीमत हमेशा चमकती रहेगी, बढ़ती रहेगी, चमक तेज होगी, और इससे ज्यादा चमकेगी चांदी। तो आप सोच समझ के आपको कितना निवेश करना है उसके हिसाब से निवेश करिए। हॉलमार्क ज्वेलरी यहाँ पे लीजिए, ज्वेलरी के हॉलमार्क के निशान को जरूर जानिए यहाँ पे। और आपका दिन शुभ हो, और फीडबैक कमेंट्स जरूर रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और शेयर इस वीडियो को जरूर से जरूर करिएगा। थैंक यू।